हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब एसोसिएटेड विद एजोला इन राइस फील्ड इज। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब विच इज एसोसिएटेड विद एजोला राइस फील्ड्स में, तो वो कौन सा है। ऑप्शन ए इज स्पाइरुलिना, ऑप्शन बी इज एनाबिना, ऑप्शन सी इज फ्रैंकिया एंड ऑप्शन डी इज टॉलीप्रोथिक्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो राइस और पैडी फील्ड्स होता है, राइस और पैडी फील्ड्स जो होता है, तो इसमें यहाँ पे हमें एजोला के साथ जो एसोसिएटेड होता है, इट इज अ साइनोबैक्टीरिया एंड दिस साइनोबैक्टीरिया इज एनाबीना। यहाँ पे एनाबीना जो है वो यहाँ पे एसोसिएटेड होता है विद एजोला। तो यहाँ पे ये जो एसोसिएशन है, इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो यहाँ पे अगर हम एजोला की बात करें कि एजोला क्या है, तो एजोला जो है वो एक तरह का टेरिडोफाइटा होता है। इट इज अ टेरिडोफाइट, इट इज द स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट, इट इज द स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट। और ये जो टेरिडोफाइट है, इसको हम लोग बोलते हैं इट इज एन aquatic fern। दिस स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट इज एन aquatic fern। तो यहाँ पे जो एजोला होता है वो यहाँ पे एनाबीना के साथ एसोसिएटेड होता है सिम्बायोटिकली एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। यहाँ पे एनाबीना जो होता है, इट इज अ साइनोबैक्टीरिया और अ ब्लू ग्रीन एल्गी, और यहाँ पे ये जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करके ये जो सॉइल क्वालिटी है उसको यहाँ पे एनरिच करता है। इट एनरिचेस द सॉइल, इट एनरिचेस द सॉइल। यहाँ पे सॉइल एनरिचमेंट जब होता है तो इससे क्या होता है कि प्लांट्स जो है वो यहाँ पे जो है इसको जो इसका एनरिचमेंट है सॉइल का, उसका बेनिफिट ये ले पाते हैं और यहाँ पे जो उनका ग्रोथ है वो बेटर हो पाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का यहाँ मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है, एनाबीना यहाँ पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। इट कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। यहाँ पे ये इसको अमोनिया में कन्वर्ट करता है और ये जो अमोनिया होता है, प्लांट्स इस अमोनिया को अपटेक करता है। प्लांट्स अपटेक अमोनिया क्योंकि उसको नाइट्रोजन की जरूरत होती है और वो नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के फॉर्म में ले नहीं पाता है, तो यहाँ पे वो अमोनिया के फॉर्म में जो है वो उसको अपटेक करता है। तो यहाँ पे इस तरह से हम देखें तो एजोला जो है वो एनाबीना के साथ यहाँ पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन ए में हमारा स्पाइरुलिना। तो स्पाइरुलिना क्या होता है, स्पाइरुलिना जो होता है वो एज अ फूड सप्लीमेंट यूज किया जाता है। इट इज यूज एज अ फूड सप्लीमेंट क्योंकि वो विटामिन में वो काफी ज्यादा रिच होता है। इट इज रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स, इसलिए उसको एज अ फूड सप्लीमेंट हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है फ्रैंकिया। फ्रैंकिया क्या होता है, फ्रैंकिया भी यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। यहाँ पे ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ये यहाँ पे सिम्बायोटिक फॉर्म या फ्री लिविंग फॉर्म में भी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। उसके बाद हमारा लास्ट आता है टॉलीपोथ्रिक्स। टॉलीपोथ्रिक्स भी यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन ही करता है। इट ऑल्सो डज नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहाँ पे जो टॉलीपोथ्रिक्स है ये भी एक तरह का साइनोबैक्टीरिया ही होता है। इट इज अ साइनोबैक्टीरिया जो कि यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हमसे पूछा था कि अ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब विच इज एसोसिएटेड विद एजोला। तो एजोला के साथ यहाँ पे जो एसोसिएट होता है वो है एनाबीना। तो एनाबीना हमारा ऑप्शन बी में दे रखा है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।